वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हज साल 2021 के लिए 7 जुल्हज्जा से मशायर मुक़द्दसा पहुंचना शुरू होंगे आज़मीन। ज़िंदगी में पहली मरतबा हज करने वाले 60,000 खुशकिस्मतों को मिला है मौका। आज़मीन के इस्तकबाल के लिए 4 सेंटर्स कायम। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद भारत के कौंसिल खाने पर कब्जे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। हुकूमत हिंद की जानिब से फिलहाल नहीं आया कोई रिएक्शन। इराक के शहर नासिरिया में कोविड हॉस्पिटल में लगी भयानक आग। आइसोलेशन में मौजूद 52 कोरोना पेशेंट्स की हुई मौत, 70 से ज्यादा पेशेंट्स भी झुलस गए। कोरोना वबा के खिलाफ भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO से जल्द मिलेगी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया दावा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट रियासतों के CMs के साथ की बात। टूरिस्ट प्लेसेस पर इकट्ठा हो रही भीड़ पर जाहिर की तशवीश। कहा, थर्ड वेव की तैयारी से ज्यादा जरूरी है उसे रोकना। बिहार बीजेपी लीडर और मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आबादी कंट्रोल करने का छेड़ा रात। कहा, 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को नहीं लड़ने दिया जाएगा पंचायत इलेक्शन। सऊदी हज व उमरा मिनिस्ट्री ने कहा है कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज़मीन मशायर मुक़द्दसा 7 जुल्हज्जा से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सऊदी वज़ारत हज व उमरा की जानिब से इस साल अंदरूनी मुल्क से 60,000 अफराद को हज की इजाज़त दी गई है और ये आज़मीन 7 जुल्हज से हज के लिए पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हज इजाज़त के लिए मुकर्ररा शराइत में कोरोना वैक्सीन के अलावा उन अफराद को फ़ौक़ियत या तरजीह दी गई है जिन्होंने माजी में कभी हज अदा नहीं किया था। वज़ारत हज व उमरा का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकर्रमा आने वाले आज़मीन हज के काफ़िलों का इस्तकबाल करने के लिए 4 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि हर हाजी के लिए गाइडलाइंस चार्ट भी मुहैया किया जाएगा। सऊदी अरब और ओमान ने सियासी, सिक्योरिटी और दिफाई समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन और रवाबित जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। ओमान के सुल्तान हैशम बिन तारिक के सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के मफाद में और अवाम के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस ज़मन में बयान में मुताल्लिक़ा हुकाम से कहा गया है कि वो सऊदी अरब और ओमान के दरमियान सरहदी गुज़रगाहें खोलने का अमल तेज़ करें। इन सरहदी गुज़रगाहों के खुलने से सऊदी अरब और ओमान के दरमियान सामान तिजारत की रसद को जोड़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोनों मुल्कों के शहरी किसी किस्म की रुकावट के बगैर एक दूसरे के मुल्क में आ और जा सकेंगे। सिफारती आदाब का ख्याल रखे जाने के वादों के बावजूद तालिबान भारत के कौंसिल खाने में घुस गए हैं। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान में मौजूद इंडियन कौंसलेट पर तालिबान के कब्जे की खबरों को लेकर भारत की जानिब से कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। तालिबान की जानिब से हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर कब्जे की खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब तालिबान लीडरों ने तमाम सिफारती आदाब और डिप्लोमेटिक उमूर की पाबंदी का आज़म ज़ाहिर किया था। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार में कायम हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर तालिबान ने कब्जा करने के बाद इसकी वीडियो भी जारी कर दी है। वीडियो में तालिबान को कंधार में हिंदुस्तानी कौंसलेट के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते देखा जा सकता है। बता दें कि अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों ने अपने सिफारत खाने बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और तुर्की के दरमियान मुआहदे की मुखालफत कर दी है। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान डेडलाइन के बाद किसी भी गैर मुल्की फ़ौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ है। ख्याल रहे कि तालिबान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। इस दौरान खबरें ये भी है कि कंधार और गजनी पर कब्जे के लिए तालिबान ने उन शहरों का मुहासरा कर लिया है और बाज़ जगह लड़ाई भी जारी है। आलमी दबाव और हालिया फ़लस्तीन इसराइल जंग के पस मंज़र में इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए पैगाम में कहा है कि हम दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान दोबारा से बातचीत शुरू करने का इरादा रखते हैं।
कल फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने 7 जुलाई को हल्फ उठाकर बाकायदा फ़राइज़ का आगाज़ करने पर इस्राएली सदर इसहाक हर्ज़ोग को मुबारकबाद पेश की थी। इसके जवाब में इस्राएली सदर ने ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा है कि आज शाम मैंने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ बात की और उन्हें आगाह किया कि मैं भी साबिक़ा इसराइली सुदूर की तरह फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दोबारा से डायलॉग के आगाज़ और उनके जारी रखने का इरादा रखता हूँ। इराक के शहर नासिरिया में वाक़े इमाम हुसैन अस्पताल में कल पीर की देर रात लगने वाली भयानक आग में अब तक 52 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि दिगर 70 अफराद झुलस गए हैं। यह आग अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी, जहां तमाम के तमाम कोरोना पेशेंट्स थे। तमाम महलूकीन और ज़ख्मी मरीज ही बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक नासिरिया में वाक़े इमाम हुसैन टीचिंग अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए मुख्तस आइसोलेशन सेंटर में पड़े ऑक्सीजन के सिलेंडरों से ये आग लगी है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में आग लगने से दर्जनों अफराद झुलस गए हैं और वो इस सेंटर में फंस कर रह गए थे। वाक़े के फौरी बाद इराक़ के हुक्काम ने इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थीं और अस्पताल में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी थीं। हैटी के सदर जोवेनेल मोइज़े के कातिल अमेरिकी पुलिस के मुखबिर निकले। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हैटी के सदर जोवेनेल मोइज़े के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए अफराद का ताल्लुक अमेरिकी पुलिस से बताया गया है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने रिपोर्ट दी है कि सदर जोवेनेल मोइज़े के कत्ल में पकड़े जाने वाले अफराद में 2 अफराद अमेरिकी शहरी बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा है जो अमेरिकी पुलिस का जासूस भी है। वाज़ेह रहे कि हैटी के सदर जोवेनेल मोइज़े को चंद दिन पहले उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था। इस कातिलाना हमले में उनकी अहलिया ज़ख्मी हो गई थी। करप्शन के इल्ज़ामात में साउथ अफ्रीका के साबिक़ सदर जेकब ज़ुमा को जेल भेजने पर मुल्क भर में फसादात फूट पड़े हैं, जिनमें अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टीज़ और दीगर इमारतों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और कई स्टोर्स और मॉल्स को भी लूट लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ुमा के आबाई सूबे के शहर पीटरमर्सबर्ग में कई इमारतों को आग लगा दी गई। जोहान्सबर्ग और डरबिन में कई स्टोर्स को लूट लिया गया। लूट मार करने वालों पर रबर की गोलियां भी चलाई गई। ताहम फसादियों पर लगाम लगाना धीरे धीरे पुलिस के अख्तियार से बाहर निकल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के सेंट्रल बैंक ने साल 2026 में मुल्क की पहली डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। दुनिया भर के मुतादिद ममालिक के मरकज़ी बैंकों ने हाल ही में अपनी अपनी डिजिटल करेंसियाँ मुतारिफ कराने के ऐलानात किए हैं और उन्होंने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियों पर तनकीद की है। UAE के सेंट्रल बैंक ने बयान में कहा है कि वो डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने के अलावा मुल्क में मालियाती खदमात के शोबे को डिजिटल बनाने के लिए भी इक़दामात करेगा और इस सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा सॉल्यूशंस को बरोकार लाया जाएगा। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार ख़वातीन की वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का कामयाब इनेकाद किया गया है। ख़वातीन सेंटर स्टील की टीम ने ख़वातीन के ट्रेनिंग सेंटर्स और हॉलों के लिए वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की है। सऊदी अरब में वेमेन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप रियाज के शहजादा फैसल बिन फहद स्टेडियम में मुनक़्क़द की गई। मुकाबले में मुकामी सतह पर 9 वेट लिफ्टिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स के 35वें वेट लिफ्टर्स की शिरकत की। इस मौके पर सऊदी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर और फेडरेशन में ख़वातीन कमेटी की सरबराह फौजिया हुबानी भी मौजूद थे। फौजिया हुबानी ने कहा कि चैम्पियनशिप के क़याम के ऐलान के बाद बहुत कम टाइम में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत हैरत अंगेज़ है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है।
कोरोना वबा के खिलाफ देसी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि हम जल्द से जल्द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी हासिल कर लेंगे। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के टीके के जायजे की कार्रवाई शुरू हो गई है और जल्द ही इमरजेंसी यूज़ के लिए इसे मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल भारत में तो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के टीके को इमरजेंसी यूज़ के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में इसके इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि इसे WHO ने मंजूरी नहीं दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्थ ईस्ट रियासतों के CMs के साथ बातचीत करते हुए नॉर्थ के टूरिस्ट प्लेसेस पर जमा हो रही भीड़ पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स ने पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने वैक्सीन वेस्टेज को काफ़ी हद तक रोका है, जिन 4 रियासतों में कुछ कमी दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि वहाँ के कामकाज में बेहतरी आएगी। मोदी ने कहा कि कोरोना के हर वेरिएंट पर नज़र रखना होगा। ये बहरूपिया है, यानी भेष बदलने वाला है, बार बार अपने रूप बदल लेता है और हमारे लिए भी चैलेंजेस खड़ा करता है। हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी। इस दौरान PM मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव की तैयारी पर कहा कि थर्ड वेव आने से रोकना उसकी तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है। आबादी कंट्रोल को लेकर भारत के अलग अलग रियासतों में नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब इस मसले पर बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार में मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अब पंचायत चुनाव के मद्देनजर कानून बनाने की मांग की है। सम्राट चौधरी ने डिमांड की है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, उन्हें पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मोदी सरकार की पॉलिसियों, बढ़ती महंगाई को लेकर सिलसिलेवार तनकीदी व तंजिया ट्वीट जारी है। ऐसे में आज किए गए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने अशिया ज़रूरिया, खासतौर पर खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में PM मोदी के उस बयान को लेकर तंज किया है जिसमें मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी बयान पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि खाया भी, दोस्तों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हरियाणा से हटाकर दूसरी रियासतों में भेजने का इल्ज़ाम लगाया। शायद आज हरियाणा के इतिहास में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि भाजपा जजप्पा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने अब हरियाणा के मदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी हरियाणा से धकेलकर दूसरे प्रांतों में भेजने का काम किया है। अगर हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, उसका मदर यूनिट ही धक्के देकर आप निकाल देंगे तो कहां से उद्योग धंधा आएगा, कहां से रेवेन्यू आएगा और कहां से हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और कैसे हरियाणा उद्योग के क्षेत्र में शिरोमणि बनेगा। आज एक सनसनीखेज खबर आई और वो ये है कि मारुति उद्योग लिमिटेड अब हिंदुस्तान का सबसे अधिक बिकने वाली कार मारुति डिजायर कार को हंसलपुर गुजरात में बनाया करेगा, जो अब तक मानेसर में बनती आई है। जब से मनोहर लाल खट्टर जी और भाजपा ने शासन संभाला है, हरियाणा से मारुति को धकेला जा रहा है गुजरात की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक और झूठ बेनकाब करने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने वीडियो शेयर करते हुए यमुना नदी के सूख जाने के पीछे हरियाणा की बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उनका पानी का जो हक है वो 719 क्यूसेक का बनता है। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके लिए 330 क्यूसेक पानी अतिरिक्त देने का फैसला हुआ, जिसका हरियाणा ने सम्मान किया और 1049 क्यूसेक पानी उनको लगातार हम दे रहे हैं। देखिए, आज हम वजीराबाद बैराज पे खड़े हैं और मैं सिर्फ मौखिक तौर पे कह नहीं रहा, आपको दिखाने लाया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना नदी है जो सूख गई है और इसलिए सूख गई है क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है। हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने 120 मिलियन गैलन्स प्रतिदिन
जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए वो रोक लिया है, वो नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जो नदी जिसका स्तर कम से कम 7.5 फुट और ऊपर होना चाहिए था, आज वो नदी सूख गई है। आप रिवर बेड देख सकते हैं, इतना सूख गया है कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट, हॉकी और गिल्ली डंडा खेल सकते हैं आज। लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद आज अचानक सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक आज सोने की 10 ग्राम यानी फ़ी तोला कीमत में 160 रुपये, जबकि चांदी की फ़ी किलो कीमत में 669 रुपये का इजाफा हुआ। इस इजाफे के बाद 24 कैरेट के सोने की कीमत 48,006 रुपये फ़ी तोला या 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़ी हुई रेट के बाद 69,254 रुपये फ़ी किलोग्राम दर्ज की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज साल 2021 के लिए 7 जुल्हज्जा से मशायर मुक़द्दसा पहुंचना शुरू होंगे आज़मीन। ज़िंदगी में पहली मरतबा हज करने वाले 60,000 खुशकिस्मतों को मिला है मौका। आज़मीन के इस्तकबाल के लिए 4 सेंटर्स कायम। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद भारत के कौंसिल खाने पर कब्जे की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। हुकूमत हिंद की जानिब से फिलहाल नहीं आया कोई रिएक्शन। इराक के शहर नासिरिया में कोविड हॉस्पिटल में लगी भयानक आग। आइसोलेशन में मौजूद 52 कोरोना पेशेंट्स की हुई मौत, 70 से ज्यादा पेशेंट्स भी झुलस गए। कोरोना वबा के खिलाफ भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO से जल्द मिलेगी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया दावा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट रियासतों के CMs के साथ की बात। टूरिस्ट प्लेसेस पर इकट्ठा हो रही भीड़ पर जाहिर की तशवीश। कहा थर्ड वेव की तैयारी से ज्यादा जरूरी है उसे रोकना। बिहार बीजेपी लीडर और मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने आबादी कंट्रोल करने का छेड़ा रात। कहा 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को नहीं लड़ने दिया जाएगा पंचायत इलेक्शन। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।